छात्रों का एक बार फिर से चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस उपकार क्लासेस में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस यही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। ये जो निःशुल्क सुविधा इस महदावल क्षेत्र में की जा रही है, उसका लाभ गांव के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य है। और उपकार चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर प्रयासरत है ताकि हम आपको हर एक विषय पर जितना सामर्थ्य ईश्वर ने हमें दिया है, वो सारा सामर्थ्य आपके सामने मैं रख सकूं, सरल और सहज रूप में। इसी क्रम में आज का जो विषय वस्तु है इंग्लिश, जिसका मैंने आपको पहले से उल्लेख कर दिया है कि इंग्लिश बेसिक से हम उठाए हैं, जो 6 से लेकर के 12 तक और कंपटीशन के हर सेगमेंट तक पूरा A to Z तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। और मेरा वादा है कि फिर आपको कभी भी इंग्लिश में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंटेंस को लेकर के, और इसके सारे सेगमेंट को मैंने क्लियर कर दिया था। तो सेंटेंस क्या था आपको मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मेक अ कंप्लीट सेंस है। और इसके मैंने 5 टाइप बताए थे: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। ये 5 मैंने बताए थे, 5 के डिफिनीशन मैंने बताए थे। आज क्या हम करने वाले हैं, जो आप देखोगे कि 9th 10th में इसका बहुत योगदान होता है, क्योंकि सेंटेंस के प्रत्येक हिस्से को आज हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंस बनता कैसे, जैसे हमने वाक्य कैसे बनता है हिंदी में मैंने चर्चा किया था, आज इस पे चर्चा होगी। फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो देखिए, सब सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। अगर आप प्रश्न करोगे किसी वाक्य से कौन, तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। और अगर आप वाक्य से क्वेश्चन करोगे क्या और कैसे, तो आपको मिल जाएगा प्रेडिकेट। यानी किसी भी सेंटेंस के 2 हिस्से प्रारंभिक चरण में पाए जाते हैं। पहला, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही इज वर्किंग हार्ड। अब ध्यान से देखना, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है। मैंने क्वेश्चन किया कौन कठिन मेहनत कर रहा है, तो आपने आंसर दिया सर ही, यानी ही आपका जवाब हो गया सब्जेक्ट के रूप में। वह क्या कर रहा है, वह कठिन मेहनत कर रहा है, यानी ये जो हिस्सा है ये पूरा कहलाता है प्रेडिकेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। अब हमारी जो चर्चा होगी वो सीधे किस पे होगी, सब्जेक्ट पे होगी। अब ध्यान से देखना, अब बात हो गई है सब्जेक्ट की। अब जब मैं सब्जेक्ट यहां हेडिंग डालता हूं, तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, सब्जेक्ट के अब 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इज क्वालिफायर और दूसरा पार्ट होता है हेड वर्ड। अब कहोगे सर ये क्वालिफायर क्या है, हेड वर्ड होता है। सर यहां तो कोई भी चीज दिख नहीं रहा है, अभी दिखाते। यहां प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट अब देखना बढ़ता कैसे। क्वालिफायर का मतलब होता है जो मुख्य शब्द की विशेषता बतलाता है, उसी को क्वालिफायर कहा जाता है। द स्पेशल थिंग विच टेल्स अबाउट द हेड वर्ड इज कॉल्ड द क्वालिफायर। सीधी सी बात है, विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर का वास्तविक हिंदी होती है निर्धारक, यानी हेड वर्ग को
हेड वर्ड को निर्धारित करने वाले शब्द। यहां तक बात समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मैंने एक शब्द लिखा द मैन। अब यहां देखना, द मैन इज डूइंग, द मैन इज डूइंग, द मैन इज डूइंग। अब यहां दी मैन तो सब्जेक्ट हो गया, ओके। अब सब्जेक्ट में दी क्या है? तो सर ये दी जो है आपका क्वालिफायर है, जबकि मैन आपका हेडवर्ड है। यहां तक बात समझ में आ गया। मैंने एक और एग्जांपल लिया, एन एग इज फ्रेश, एन एग इज फ्रेश। अब एन एग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एन क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। एग क्या हो गया? हेडवर्ड हो गया। बात क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं और यहां समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया, क्वालिफायर और हेडवर्ड के बारे में यहां जानकारी दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्वालिफायर को समझने का प्रयास करना। अब ये क्वालिफायर भी बटेगा, ये क्वालिफायर भी बटेगा। कैसे? अब ध्यान से देखना, इसके 4 पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ द क्वालिफायर, देयर आर 4 पार्ट ऑफ द क्वालिफायर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिटरमिनर and second part is called adjective, third part is called the noun, and fourth part is called the adjectival phrases। आई होप आपको समझ में आ गया। देखना जरा, मैं एक बार फिर से यहां पे आपको लेकर आ रहा हूं। आपने यहां देखा कि सबसे पहले आप यहां देखो जरा, सेंटेंस के क्या पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एंड नाउ द सब्जेक्ट, देयर आर 2 पार्ट, qualifier and the head verb. And now qualifier are classified in 4 ways. First part is called the determinant, second part is called the adjective, third part is the noun, and the fourth part is the adjectival phrases. यानी आप लोग ये देख रहे हो कि लगातार वो फट रहा है सेंटेंस, और हमें जानकारी होती नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब तक आप गहराई में किसी चीज को नहीं जानोगे, तब तक कहानी में मजा नहीं आएगा। और मैं एक एक परत आपको खोल के दिखाऊंगा इंग्लिश का। अब आप आइए नेक्स्ट टॉपिक में। अब कहोगे सर ये डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या है। अब देखना जरा, डिटरमिनर इज दैट, डिटरमिनर में ये प्रकार का, जैसे आर्टिकल एक वर्ड होता, आर्टिकल, ए एंड दी, दीज आर आर्टिकल्स। इसके अलावा देखना जरा, मच, मोर, मोस्ट। इसके अलावा मैनी, दीज, those, this, that, one, two, twice, thrice, एक्सेट्रा। बहुत हैं, डिटरमिनर की कोई गिनती नहीं, देयर आर अनलिमिटेड। और आप जब पढ़ते रहोगे ये सारी चीजें आपको किस में मिल जाएगी? डिटरमिनर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आता है एडजेक्टिव। हम किस पे आ गए? एडजेक्टिव पे आ गए। एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड्स विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को आपको समझना है तो आप ऐसे समझो, एडजेक्टिव में
तीन पोजीशंस आपको याद रखना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंडीशन, शेप, कलर एंड नाउ कंडीशन। दीज आर द एडजेक्टिव। अब कहोगे सर ये समझा दो आप मुझे। तो क्वालिटी में आप जाते हो तो कोई क्वालिटी होती, गुड, बैड, इसी तरह क्वांटिटी में आओगे 1 2 3 एक्सेट्रा वगैरह। शेप में आओगे स्मॉल, बिग, टॉल। कलर में आ गए, बहुत सारे कलर आप लोग जानते हैं, ग्रीन, व्हाइट, रेड। कंडीशन में आ जाओगे पुअर, रिच, एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने देखा, मैंने डिटरमिनर बताया, ये डिटरमिनर के पार्ट है और ये एडजेक्टिव के पार्ट है। मतलब सीक्वेंस सेंटेंस का यही होता है, एक के बाद दो आता है। सेंटेंस में भी सबसे पहले क्या आना चाहिए, डिटरमिनर आना चाहिए। अगर डिटरमिनर नहीं है तो एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं है तो तीसरे नंबर पर नाउन आनी चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो आना चाहिए एडजेक्टिवल फ्रेजेस आना चाहिए। नाउ हम बात अब करते हैं नाउन की। अगर हम नाउन की बात करें, यहां ध्यान से देखना, मैं यहां नाउन की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं। नाउन की बात करते हैं। अब नाउन में आते हैं नाउन पे। अब नाउन देखना एक बार, अभी हम फिर से आप लोगों को रीराइट कर देंगे तेजी से ये सब सारे मैटर को, और इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सारी चीजों का। और एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्यूआर कोड यहां से जनरेट कर दूंगा, ताकि आप लोग उस क्यूआर कोड से जो भी चीजें अभी आप लोग मैटर है उस क्यूआर कोड के जरिए आप पूरा मैटर जो भी मैंने पढ़ाया है वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार मैं पढ़ाऊंगा, जब तक आपको आ नहीं जाता। निश्चिंत रहिए। नाउन, नाउन क्या है सबको पता है, नेम, प्लेस और थिंग है। नेम, प्लेस और थिंग। नेम कौन, जो भी नाम आपको पता है, जितने भी नाम, राम, सीता, गीता, ये सब नाम है। प्लेस में क्या हो गया, आप समझ लो, महदावल में है, संत कबीर नगर में है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में, यानी जो भी शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, सब क्या है, नाउन ही है। थिंग में क्या है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे चेयर, फैन, एक्सेट्रा, जो भी सारी चीजें, बुक, ये सब आपको किसमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको नाउन। तो कहने का मतलब ये है नाउन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखना, अगला मैंने हिसाब लगाया था एडजेक्टिवल फ्रेजेस का। एडजेक्टिवल फ्रेज का, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, ऐसा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक नॉट अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड द एडजेक्टिवल फ्रेजेस। जैसे मैंने कोई वर्ड लिख दिया सिटिंग,
ऑन द ट्री, ये पूरा एक प्रकार का एडजेक्टिवल फ्रेजेस है। मैंने एक और लिखा, टेलिंग अ स्टोरी इन द रूम, क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, ये जितने भी आपको दिख रहा होगा वो सब क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर से मैं एक बार रिराइट कर दूं। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, डिटरमिनर का। दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको यूज करना है एडजेक्टिव का। तीसरे नंबर पर मैंने बताया नाउन का। चौथे नंबर पर मैंने बताया एडजेक्टिवल फ्रेज का। अगर ये चार क्रम में आप रखेंगे तो आप रीऑर्डरिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रीऑर्डरिंग में ही आपका 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन सेट होता है, और यहां तक कि एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसको मैंने इस तरह से सेटअप किया है, आप उसमें से रियलाइज करना। सिटिंग ट्री ऑन ब्लू बर्ड द ए इज स्लीपिंग। इस तरह से एक रीऑर्डरिंग आपको ये करना है। अब रीऑर्डरिंग कैसे होगा, तो मैंने आपसे क्या किया, सबसे पहले आप किसकी तलाश करेंगे, आप सबसे पहले तलाश करेंगे डिटरमिनर की। सबसे पहले तलाश करेंगे किसकी, डिटरमिनर की। और डिटरमिनर में क्या आ गया आपका, पहले ए, तो आपने डिटरमिनर ला दिया ए। फिर आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव में आपने देखा ब्लू, यहां आपको मिल गया ब्लू, आपने लिख लिया ब्लू। अब आपको चाहिए क्या, नाउन, यानी आपको ये याद रहना चाहिए नाउन, और नाउन में आपको मिल गया बर्ड, अब आ गया बर्ड। फिर आपको चाहिए एडजेक्टिवल फ्रेजेस, तो सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री। अब आपको चाहिए प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट आपका हो गया इज स्लीपिंग। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप एक पूरे सेंटेंस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे द स्मॉल गर्ल स्लीपिंग इन द रूम इज ब्यूटीफुल। द स्मॉल गर्ल स्लीपिंग इन द रूम इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप देखोगे ये पूरा जो सिस्टम है ये मैंने आपको बताया, यहां से लेकर के देखना जरा। तो आज का जो कार्यक्रम हमारा रहा वो यहां से था कि सेंटेंस के बारे में पूरा सिस्टम तेजी से एक बार करते हैं। सेंटेंस को 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर मैंने ये किया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। फिर मैंने क्वालिफायर को यहां मैंने डिवाइड किया, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडजेक्टिवल फ्रेजेस, सारे चीजों का मैंने डिफिनीशन दिया। फिर मैंने आपको नाउन के बारे में बता दिया, एडजेक्टिवल फ्रेजेस के बारे में बता दिया, और इस तरह से एक सेंटेंस भी डेवलप करके बता दिया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पूरा वीडियो आप तक आए तो मैं ये आपको एक QR कोड जनरेट कर दे रहा हूं। अब आप ये देखोगे इस QR कोड को आप लोग तुरंत अगर करेंगे तो पूरी वीडियो आपको एक प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा आप स्कैन कर लेना, पूरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।